हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ हरियाणा। जैसा कि आपको सबको पता है कि प्राचीन जो इतिहास होता है उसको हम जब उसका ज्ञान करते हैं तो उसको ज्ञान करने के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है। तो हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसके लिए कुछ सोर्सेज, कुछ साधन की जरूरत पड़ी हमें। तो वो इस प्रकार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हरियाणा की भौगोलिक स्थिति। उसके बाद ये हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है। आप इनको हमेशा डेली मेरा लेक्चर देखने से पहले या मेरे लेक्चर के पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज। सोर्सेज में क्या क्या होता है? पहले लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिक सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। लिटरेरी मतलब साहित्यिक सामग्री, आर्कियोलॉजी पुरातात्विक सामग्री और मॉडर्न आधुनिक सामग्री। ये तीन टाइप से हम इतिहास का बोध कर सकते हैं। तो साहित्यिक सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सोर्सेज है जैसे वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट, जैन, महाभारत या संस्कृत। अगर हम साहित्यिक सामग्री में जाएंगे तो पहला है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमें हमारे वेद हैं, ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण और उपनिषद और अरण्यकाज। हमारे इससे विवरण मिलता है हमारे जो इतिहास का। तो इसमें जो हरियाणा में जिन नदियों के बारे में डिस्कशन किया गया है, मतलब बताया गया है इसमें कि हरियाणा में पहले सरस्वती और दृष्टवदी नाम की नदी बहती थी। और ये बताया गया सतपथ ब्राह्मण और अरण्यकाज में बताया गया है। उसके बाद वैदिक साहित्य में बोला गया है कि भारत में जैमिनी ब्राह्मण है, जैमिनी ब्राह्मणा में जनरल लाइफ के बारे में बताया गया है। और छांदोग्य उपनिषद है। उपनिषद कई टाइप के होते हैं। उसी तरह ये ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ये इसमें कास्ट से नहीं है, ये एक तरीके से ग्रंथ टाइप है, हमारी बुक टाइप है, जिससे हमें पता लगता है कि क्या क्या जनरल लाइफ थी हमारे उस टाइम पे, क्या हमारा सोशल इकोनॉमिक लाइफ थी हमारी। और उसके बाद आता है बुद्धिस्ट। जो जो बौद्धिक साहित्य है, बौद्धिक साहित्य में हमें पता लगता है कि जैसे महात्मा बुद्ध क्या है, हरियाणा में कई बार हरियाणा में उन्होंने विजिट किया अपने टाइम पे। ये हमें पता लगता है। उनकी एक जो बुक है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, जो बौद्धिक साहित्य की बुक है, पंप सूदनी। पंप सूदनी से पता लगता है कि महात्मा बुद्ध बहुत बार हरियाणा में आए थे। उसके बाद तीन टाइप की निकाय होते हैं उनके, जैसे उत्तर निकाय, मध्यम निकाय और एक और है। और इसमें जो मध्यम निकाय है उसमें हरियाणा की जो पॉलिटिकल लाइफ थी उस टाइम पे उसका पता लगता है। फिर है अलग अलग सुत है। उसमें जैसे सूता होते हैं, जैसे तो महानंदा सूता और सती पठन सूता, ये बुद्धिस्ट के दीघा और मगन सूता है। तो इससे मध्यम निकाय में पता है कि हरियाणा में जो मध्यम निकाय जो था हरियाणा में पब्लिश हुआ था, हरियाणा में ही लिखा गया था, ऐसा हमें इसमें बोध होता है। और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो बुद्ध साहित्य है, उसे पता लगता है कि हरियाणा में जो बुद्ध धर्म कैसे फैला था, इसके बारे में पता लगता है दिव्य वदान में पता लगता है। और इसका वर्णन दिव्य वेदांत जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक पार्ट है। तो जो बौद्धिक साहित्य है उसमें रोहतक और अग्रोहा का उसमें जिक्र किया गया है। अग्रोहा को कल्चरल के लिए उसका जिक्र किया गया है उसमें दिव्य वेदांत में। उसके बाद आता है जैन लिटरेचर, जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य में आता है, पहला है प्रशिष्टि वल्दनम और भद्रभाऊ चैत्र और कथा कोश। ये लिखे गए थे फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी के बीच में, मतलब कि पहली ईस्वी से लेके तीसरी ईस्वी के बीच में जैन साहित्य लिखे गए थे। तो उसमें जो अग्रोहा जो है, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है, अग्रोहा एक जो छोटा सा टाउन है, उसमें जैन स्कॉलर थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, लोहाचार्य। उन्होंने इसका ज्ञान दिया था कि हरियाणा के बारे में कुछ बताया गया है इनके जैन साहित्य के बारे में। जो महाराजा अग्रसेन है, जो अग्रोहा में, अग्रोहा जो धाम है या अग्रोहा जो सिटी है, वो महाराजा अग्रसेन द्वारा ही बसाया गया था। और जो हरियाणा में जो रिसेंटली हिसार में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम भी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट नाम से ही है। तो फिर आता है रोहतक। रोहतक का जिक्र भी उसमें फ्रीक्वेंटली में बहुत बार जैन जो जो साहित्य है उसमें किया गया है।
जिसका रोहतक का जिक्र। उसके बाद ये हरियाणा का मैप है। उसके जैन में क्या है, जो जैन साहित्य है, जैन जो साहित्य में एक जैन कवि थे पुष्पदंता। पुष्पदंता जो थे, ये लिखा है, पुष्पदंता ने बोला है कि हरियाणा लैंड ऑफ वॉरियर्स, मतलब कि हरियाणा योद्धाओं की भूमि है। और उसको महापुराण और श्रीधर में पंचचौर्य में बताया गया है ये सब। उसके जैन साहित्य के बाद आते हैं महाभारत और संस्कृत लिटरेचर में बताया गया। महाभारत का ऐसा बोला जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत हरियाणा में ही लिखी थी, ऐसा बोला गया है। और श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था, वो भी हरियाणा में, जो हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है, वहीं श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान दिया गया था लॉर्ड कृष्णा के द्वारा अर्जुन को। फिर उसमें जो जो महाभारत वाले में है, एक बहुधान्यक और एक है बहुधाना। बहुधान्यक में क्या है, इसमें धान्य का मतलब कि बहुत ज्यादा हरियाणा में प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स मिलते हैं, मतलब कि बहुत सारे अनाज हरियाणा में उगाए जाते हैं, इसमें ये जिक्र किया है। और जो बहुधाना में है, ये धन से है और ये ग्रेन से है, मतलब ये अनाज से है और ये धन से। ये मतलब हरियाणा के जो लैंड है, जो हरियाणा की भूमि है, वो बहुत ज्यादा धनवान है और बहुत ज्यादा यहाँ पे फसल उगाई जाता है, ऐसा इन दोनों में जिक्र किया गया है। एक है नकुल दिग्विजयम, उसमें हरियाणा के एंसेंट पॉलिटिकल पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिकल और एंसेंट का जिक्र किया गया है इसमें नकुल दिग्विजयम ने। और इसमें क्या है, ये वामन पुराण, एक वामन पुराण, पुराण क्या है, कई है, जैसे 18 पुराण है। 18 पुराण में क्या है, ये वामन पुराण में क्या है, हरियाणा की 9 नदियों के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब कि हरियाणा में अभी क्या है, फिलहाल तो एक यमुना है जो हरियाणा के ईस्टर्न साइड से बहती है, और एक नदी है घग्गर है। बाकी हरियाणा में कोई ज्यादा बड़ी नदी नहीं है। लेकिन वामन पुराण जो था, उसमें हरियाणा की 9 नदियों का जिक्र किया गया। जैसे इनका नाम इस प्रकार था: सरस्वती, बैतरणी, अपागा, मंदाकिनी, मधुसरवा, अंशुमती, कौशिकी, दर्शंती, हिरण्यवती। ये 9 नदियां थी हरियाणा में उस टाइम जो बहती थी, ऐसा वामन पुराण में बताया गया है। और इसमें हरियाणा में ये बोला गया है कि उस टाइम पे हरियाणा में 7 प्रकार के वन होते थे, 7 प्रकार के फॉरेस्ट थे। ये भी वामन पुराण में बताया गया है। जैसे पहला गया कामाख्या फॉरेस्ट, इसको बोला गया है, कामाख्या फॉरेस्ट को बोला गया कि जो पांडव थे, वो कैथलो कुरुक्षेत्र का जो एरिया था, उसमें रुके थे अपने वनवास के टाइम पे। ये महाभारत का जो पांडव थे, महाभारत में जो अपने वनवास के टाइम पे जो कामाख्या फॉरेस्ट था, जो कैथल कुरुक्षेत्र है, वहां रुके थे। ये एक हो गया। अदिति फॉरेस्ट, ये हरियाणा के सेंट्रल में होता है। इसमें जो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो जो देवताओं की जो मदर है, उसका जिक्र किया गया है। एक है व्यास फॉरेस्ट, व्यास फॉरेस्ट है, ये भी कुरुक्षेत्र और सरस्वती नदी के किनारे पे। और इसमें ऐसे बोला कि वेद व्यास जी ने यहाँ पे महाभारत लिखी थी। व्यास फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है उसको। फाल्की वन, फाल्की वन था, ये था हिसार और रोहतक के नजदीक। इसमें फाल्की में फालक होता है, फलक से है, फाल्क का मतलब है फलक, मतलब जिससे सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज है, जो हमारे जैसे जो सौरमंडल है उसका जिक्र किया। फालक, फलक जैसे सॉन्ग भी बनते हैं ना फलक वाला, ऐसे ही है फाल्की वन। एक है सूर्य वन, सूर्य वन था, ये सोनीपत और पानीपत के नजदीक था। जिसमें क्या सूर्य से, सूर्यावन से, सूर्य मतलब सन, गोडेज, जो गॉड सन है ना, भगवान सूर्य की जिक्र किया गया। मधुवन, मधुवन के है ये अरावली रेंज के, जैसे अभी मधुवन एकेडमी भी है हरियाणा में, तो इसी तरीके से वहां ये बोला जाता है मधुवन, पहले भी मधुवन होता था वहां पे। मधु मतलब स्वीटनेस। कोल्ड फॉरेस्ट, ये भी फुटविल हिल्स ऑफ अरावलीज, मतलब उस टाइम के अरावलीज जो थी, काफी उनकी हाइट होती थी, ऐसा बताया गया वामन पुराण में। तो ऐसे करके हरियाणा में 7 वन है। और हरियाणा का जो सोर्सेज है, हरियाणा के जो संस्कृत जो साहित्य है उसका ज्ञान, और हरियाणा के जो साहित्य का ज्ञान,
वो फॉरेन जो आए थे, फॉरेनर जो आए थे, उनसे भी ज्ञान होता है। पहला है जो ग्रीक हिस्टोरियन आए थे, ग्रीक आए थे आर्यन से। इनका नाम है, हिस्टोरियन का है नाम है एरियन। चाइनीज ट्रेवल जो फाइयान जो आया था, फाइयान क्या है, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और ये जुआंग जांग, ये जो चाइनीज आए थे हरियाणा में। बाकी ये है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। बाणभट्ट ने लिखा था हर्ष चरित्र। हरिश्चंद्र चरित्र वो थे हर्षवर्धन, जो राजा हर्षवर्धन थे, जो थानेश्वर जो जगह है कुरुक्षेत्र में, जो जगह थानेश्वर, जिसके राजा हर्षवर्धन हुए थे, तो उन्होंने उनके जो राज कवि थे बाणभट्ट, वो हरिश चरित्र लिखा था उन्होंने। एक है कश्मीर, जो हिस्टोरिक कश्मीर के जो हिस्टोरियन थे कल्लन, उन्होंने लिखी थी राजतरंगिणी। ये जो चार मैंने बताए हैं, इनमें से मोस्टली हर बार क्वेश्चन में कई बार मैचिंग में क्वेश्चन आता है या सिंगल टाइप क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, जिसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल बोला जाता है, वो हरियाणा में आए थे 1862 में। उसके बाद उनका जो आगे जो कार्य आगे बढ़ाया वो रोजर ने बढ़ाया था 1888 से 1879 तक। कनिंगम का जो काम था, कनिंगम थे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। जो पहली बार हरियाणा में जो खुदाई की गई थी, वो की गई थी डीबी स्पूनर ने की थी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे में थे, एएसआई में। एएसआई की जो स्थापना थी वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे की गई थी। और इन्होंने पहली बार जो थानेसर, जो हर्षवर्धन वाला जो एरिया है, वहां पे राजा का किला जो जगह है, वहां पे पहली बार खुदाई की गई थी हरियाणा में। उसके बाद हरियाणा में 1934 और 1933 और 34 में थे पोलर एक जगह है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का माना जाता है कुरुक्षेत्र के पास बहती थी। वहां पे जो कुषाण थे, जो कुषाण रूलर था, राजा था वासुदेव, और योद्धे जो राजा था, उनके सिक्के मिले हैं वहां पे। और किसने खुदाई की थी? एच एल श्रीवास्तव ने खुदाई की थी। और एक खुदाई हुई थी आमीन जगह पे, पेवा, ये भी कुरुक्षेत्र में, थानेसर ये भी कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे खुदाई की थी प्रोफेसर बीबी लाल ने। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटियों के, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में, केयूके और एमडीयू, इन सब यूनिवर्सिटियों ने भी जगह जगह खोज की थी, मतलब की खुदाई की है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने सुग में खुदाई की, मितातल में, सीसवाल में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने दौलतपुर में खुदाई की है, राजा का फोर्ट में की है, मिर्जापुर में और जींद में। एमडीयू ने खुदाई की है जींद में की है, हट एक जगह है, और खाकरा कोट रोहतक में। इन सब जगह पे इन यूनिवर्सिटियों की मतलब की देख रेख में खुदाई की गई है। उसके बाद हरियाणा में खुदाई हुई है बनवाली और अग्रवाल और कुनाल साइड पे हुई है खुदाई। ये की है खुदाई 1974-75 में ये की है HASD ने। ये है हरियाणा आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने खुदाई की थी। तो कैथल में खुदाई हुई थी, भगवानपुर एक जगह है, 1974-75 में। लास्ट जो स्लाइड है इसमें बताया गया है कि हरियाणा जो बाकी का जो इतिहास है वो 5 जगह से पता लग जाए हरियाणा के, कि हरियाणा में इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है अभिलेख, जो सिक्के मिले हरियाणा में, जो स्टैंप, जो मोहरे जो मिली हैं, मॉन्यूमेंट्स, जो पुराने मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, और स्टैचू या स्कल्पचर जो मिले हैं, उन सब से हरियाणा का जो साहित्य का पता लगता है। तो इन सब का डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने कुछ पढ़ा था फिजिकल डिवीजन जो हरियाणा को, इसमें रिवाइज कर लेना, क्या कहाँ कहाँ हरियाणा में किस जगह पे कौन सा डिवीजन है, ऐसे करके हरियाणा में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर रखा है हरियाणा को। ये हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, रिवाइज करते रहिए। और ये इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है, और ये इस क्वेश्चन बचे हुए कुछ क्वेश्चन है और इसके आंसर भी दिए गए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे वीडियो पर कमेंट करें, और लाइक करें, और शेयर करें, और सब्सक्राइब करें ज़्यादा, और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको वीडियो मिलती रहे मेरी वीडियो इसमें हरियाणा के रिलेटेड। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।